को पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। सभी को नमस्कार है। और आज सभी को पता है आज माता नौ दुर्गा माता का विसर्जन भी है और आज विजयादशमी भी है दोस्तों। तो जूम पैनल में उपस्थित मेरे सभी महागुरुओं को, रेड क्लब साथियों को और सभी बीएसएस साथियों को आज विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। नारी शक्ति। सही है रुपेश जी, आपकी ये टैग लाइन के बिना तो जूम पैनल अधूरी है, क्योंकि जब भी लेकर आते हैं एक टैग लाइन लेकर आते हैं। तो एक टैग लाइन फिर बोल दीजिए धागे वाली, ताकि मेरा जोश और बढ़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों आज विजयादशमी है और पिछले बार जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी उसकी डेट भी 5 तारीख थी और आज की भी डेट 5 तारीख है। और पिछले बार कौन सी डेट था और आज विजयादशमी है। मेरा सौभाग्य भगवान की, मुझे ऐसा लगता है कि कृपा मुझ पर कि एक ऐसा दिन चुना जा, मतलब ऐसा दिन मुझे एक इत्तेफाक से मिल जाता है, सौभाग्य से मिल जाता है कि मुझे एक टॉपिक मिल जाता है कि मैं क्या रखूं। क्योंकि दिन को देखकर मैं आज एक टॉपिक चुना है। मुझे ऐसा लगता है बेसिक ट्रेनिंग रोज हो रही है। आज मैं अपने गुरुओं से अनुमति चाहूंगी क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग रोज हो रही है जूम पैनल। अब मगर कहा जाता है नेटवर्कर को हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। रीजन ये है कि वो व्यक्ति से मिलता है जो अलग अलग फील्ड का होता है, चाहे वो पंडित हो सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है। अगर हम उनके क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें पता, और हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने ही देश की चीजों के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो, ज्ञान तो ज्ञान होता है। और कहा जाता है ज्ञान अगर आपने लिया है तो वो ज्ञान कभी भी आपकी परीक्षा लेता है, कभी भी किसी भी क्षेत्र में आपकी परीक्षा लेता है कि आपने उस ज्ञान को सच में लिया, क्योंकि वो आपके सामने आया है। और मैं आपको बता रही हूँ उस ज्ञान को आपने लिया है तो उसे प्रमाणित करने का आपको मौका भी मिलता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। तो आज बेसिक बातें तो हम करेंगे ही, बिजनेस की बातें ही तो करेंगे, मगर आज विजयादशमी है तो मैं अपने आदरणीय गुरु से अनुमति चाहूंगी। दोस्तों सर मैं अनुमति चाहूंगी, आज विजयादशमी है, हम थोड़ा जान ले कि विजयादशमी क्यों मनाया जाता है। हम जान ले कि हमारी सनातन धर्म में क्या चीजें हैं जो हमें पता नहीं होती है। क्योंकि कोई भी, मैं यहाँ पे धर्म की बात नहीं करूंगी, मैं बस ये बोलूंगी हिंदू, यहाँ अलग अलग धर्म के लोग होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मगर है तो हिंदुस्तानी। और हमारे देश में क्या परंपरा किस वजह से चल रही है वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो सर अनुमति चाहूंगी, कुछ चीजें लेकर आए। परमिटेड है मैडम, कंटिन्यू कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी। स्लाइड दिखाई दे रही है सर? हाँ आ गया मैडम। तो जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, आज विजयादशमी है तो सभी साथियों को हैप्पी दशहरा कहा जाता है। आज सत्य की जीत हुई थी और असत्य हारा था। मगर हम आज देखते हैं कि हम 30 त्योहार को ना आज एंटरटेनमेंट का जरिया बना के चल रहे हैं, जबकि हमारे देश में 365 दिन में, ये बोल सकते हैं कि 365 दिन में हमारे सामने 300 दिन त्योहार आते हैं और हम उसे एक एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट करके वो त्योहार निकल जाता है, मगर उसके अंदर की बातें हमें पता नहीं होती है। तो जितना मुझे जानकारी है मेरे गुरुओं से मुझे मिला, इस बिजनेस से मिला, अपने माता पिता से मिला, वो मैं बताने का प्रयास करूंगी। क्योंकि माँ की पेट से तो कोई सीख कर नहीं आता, हर व्यक्ति यही सीख कर आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हमें पता होगी तो कहीं ना कहीं हमें फील्ड में काम आएगी। दोस्तों जैसे कि आज दशहरा है तो मैं कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है दशहरा क्यों मनाया जाता है। दोस्तों हमें लगता है कि रावण का पुतला बनाया जाएगा और उसे जला दिया जाएगा और बढ़िया मेले ठेले में खूब मेला होगा, ये होगा, तो हम अपने बच्चों को काफी सारी चीजें दिखाने ले जाते हैं, मगर जो मेन कारण होता है वो हम बताते ही नहीं है। मेन जो कारण होता है वो हमें बताते नहीं है। तो जहां तक मेरी जानकारी है दोस्तों, मुझे जहां तक जानकारी है दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा पर्व मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों दशहरा मनाने का 4 रीजन जो मुझे समझ में आता है। पहला है कि राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और उन्होंने धर्म को जिंदा रखने के लिए जो अधर्मी रावण था उन्हें मारा, तो उन्होंने उन पे विजय प्राप्त की थी। तो पहला कारण तो ये है कि रावण की मृत्यु हुई थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी,
अष्टमी और नवमी की मध्य रात्रि को रावण का वध किया गया था और दसवीं के दिन उनका जो क्या कहा जाता है दह संस्कार किया गया था, तो वो दसवीं के दिन किया गया था। इसीलिए हम विजयादशमी, क्योंकि विजय प्राप्त हुआ था इसलिए उसे विजयादशमी के रूप में मानते हैं। दूसरा कारण ये दोस्तों, 9 दिन माँ दुर्गा बैठती है। कहा जाता है महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वो मुझे अमरता का वरदान चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने उससे कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उनको ये लगा कि किसी से तो मरना है, वरदान मांगना, तो उन्होंने ये कहा कि मैं किसी और से ना मरूं, केवल स्त्री के हाथों मेरी मृत्यु होनी चाहिए, ना देवता मुझे मार सके, ना कोई इंसान मुझे मतलब सके। उनको नारी जो है ना वो एकदम कमजोर लगी और उन्होंने सिर्फ ये मांगा कि मैं नारी के हाथों से मरूं। तो उनको मारने के लिए उन्होंने माँ दुर्गा का रूप लिया और 9 दिन की लड़ाई चली महिषासुर और माता दुर्गा में। 9 दिन के युद्ध के बाद दसवीं के दिन ये विजय प्राप्त हुआ, इसलिए इसे विजयदशमी भी कहा जाता है दोस्तों। तीसरा कारण ये है कि कौरव और पांडव की जब लड़ाई हुई थी तो दसवीं के दिन ही पांडव ने कौरव से जीत प्राप्त की थी, तो इसे इसलिए भी विजयदशमी, क्योंकि विजय की प्राप्ति हुई, इसलिए भी मनाया जाता है। और एक चौथा कारण आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो चौथा कारण ये भी होता है कि सती माता इसी दिन सती हुई थी। कहा यह भी जाता है सती माता इसी दिन सती हुई थी, इसलिए माता दुर्गा की पूजा की जाती है। बाकी अलग अलग धर्म में बहुत सारे कारण बने हैं दोस्तों, ये मेन कारण है जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम अगर इस हिंदुस्तान में रहते हैं, फिर मैं बोलूंगी मैं धर्म की बात नहीं करती हूँ, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार धर्म पे बात उठती है और कोई कुछ पूछ देता है तो हमें पता नहीं होता, और जिसे पता नहीं होता कहा जाता है कि नॉलेज वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। दोस्तों नॉलेज कहीं से भी मिले हमें लेना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब जानना चाहते हैं कि राम भगवान को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ। दोस्तों बहुत सारी चीजें रामायण में नहीं है, मगर आप बहुत सारी चीजें देखेंगे तो श्रीमद् भागवत में ये बातों का वर्णन हुआ है कि 14 वर्ष का ही वनवास राम भगवान को क्यों हुआ। 1-2 साल का भी तो हो सकता था। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राज तिलक होने वाला था तो राम भगवान को यह पता था कि तीनों माताओं में मुझे कैकेयी माता ही सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो वो कैकेयी माता के पास रात को जाते हैं और उनको बोलते हैं कि माता आप मुझे इससे कितना प्रेम करती हो। तो माता बोलती है बेटा ये पूछने की बात है, मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ कि एक पल भी अगर तुम मुझसे दूर जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो राम भगवान बोलते हैं माता इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है वही मेरी बात को मान सकता है। तो बोले क्या चाहिए तुझे? तो मैं मांगूंगा तो आप दोगे? तो बोले हाँ दूंगा, मगर मैं कुछ ऐसा मांगना चाहता हूँ कि जो चीज मैं आपको मांग लूंगा ना तो दुनिया में आपका जो नाम है वो कोई रखेगा नहीं। दूसरा, आपको बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ेगी, अपवाद होंगे, आपसे लोग घृणा करेंगे, मगर मैं आपको बता दूं कि मेरी धरती पे जन्म ना राज करने के लिए नहीं, धर्म के प्रचार के लिए हुआ है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम पिता से मेरे लिए वनवास मांग लो। और मैं आपको बता दूं कैकेयी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो जानती थी। जब उन्होंने स्मरण कराया भगवान को तो उसकी सारी चीजें ज्ञात हो गई कि जब उन्होंने राम को पुत्र के रूप में मांगा था तो राम से उनकी बात हुई थी कि मैं पुत्र के रूप में जन्म तो लूंगा, पर भगवान की माता बनना आसान नहीं होता। देवकी माता और यशोदा माता भी कृष्ण की मां बनी, मगर उनको बहुत पीड़ा हुई क्योंकि भगवान को पाना आसान नहीं होता। तो कैकेयी को ये पता था कि मैं भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहती हूँ तो मुझे तकलीफ तो होगी, उन्हें पूरा ज्ञात हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि राम भगवान ने केवल कहा था कि मुझे मेरे लिए वनवास मांग लेना, मगर कैकेयी माता को ये पता था कि आज से रावण की आयु केवल 14 साल बची हुई है, इसीलिए कैकेयी ने राजा दशरथ से 14 वर्ष का वनवास मांगा। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये है अगर वो क्रूर माता होती तो 20 साल का मांग सकती थी कि रावण के मरने के बाद भी आप वहां पे रहो। तो उनको पता था कि रावण को मारने के लिए, और राम भगवान ने एक चीज और बोला था कि मैं जिसका वध करने जा रहा हूँ, अगर मैं घर से निकला तो माता एक चीज और बताऊं, अपवाद तो होगा ही। जैसे मैं घर से निकला
तो आपके सुहाग पर भी आंच आ सकती है। तो माता कैकेयी ने कहा, अगर मेरे सुहाग के जाने से लाखों महिलाओं के सुहाग की रक्षा हो सकती है तो अपने सुहाग का बलिदान करने को भी मैं तैयार हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए उन्होंने 14 वर्ष वनवास मांगा, क्योंकि कैकेयी नहीं चाहती थी, कैकेयी माता नहीं चाहती थी कि 14 वर्ष के 1 सेकंड बाद भी राम भगवान वन में रहे। दूसरा कारण ये था कि एक बार राजा दशरथ और कैकेयी, माता कैकेयी वन विहार के लिए निकले तो वहां उन्हें बलि मिल गया। राजा बलि कौन है? सुग्रीव के भाई हैं, और उनको एक ऐसा वरदान था कि जो भी उनसे युद्ध करेगा, मतलब रावण भी उससे युद्ध नहीं कर पाया, जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी अतः शक्ति उस पे आ जाएगी। इसीलिए राम भगवान ने उसे छुप के भी मारा, क्योंकि उसे वरदान था जो भी तुमसे लड़ेगा उसकी शक्ति भी तुम पर आ जाएगी। ये बात दशरथ जानते थे। जब बलि ने उनको घेर लिया और कहा कि तुम्हारा राज्य मुझे दे दो, तो राजा दशरथ को ये पता था कि इससे युद्ध करना व्यर्थ है। तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं आपको राज्य तो नहीं देता, मगर अब समर्पण करता हूं, और अपने राज मुकुट को उतार कर राजा बलि को दे दिया और बलि जी चले गए। तो कैकेयी ने उनको समझाया, एक काम करो, आप ना नकली मुकुट बना लो, आप नकली मुकुट बना लो, उसी पहनो, क्योंकि राज्य को बताना। और ये बात केवल कैकेयी को पता थी। मगर जब वनवास हुआ तो कैकेयी ने राम से ये कहा कि जो तुम्हारे पिता ने मुकुट पहना है वो नकली है और असली मुकुट राजा बलि के पास है। तो जाओ और तुम भगवान हो, जब तुम्हारा राज्याभिषेक होगा तो आपको नकली मुकुट पहनाना उचित नहीं होगा, इसीलिए आप उस बलि को मारकर अपने सही मुकुट। तो ये 2 मुख्य कारण हमारे शास्त्र में लिखे हुए हैं, जो कई बार हमें पता नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे कारण हैं। तो एक चीज बस कैकेयी माता के लिए बोलूंगी कि किसी की विफलता में भी ना किसी की सफलता छुपी होती है, मगर हम उसे गलत समझते हैं। कई बार हमारे सिस्टम में भी ऐसा होता है कि हमारे सीनियर हमारे लिए अच्छा प्रयास करते हैं, मगर वो चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। तो बहुत बड़ा कारण, क्योंकि जब राम दशरथ जब अयोध्या से गए, मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम, क्लियर है मैम। देखिए, किसी की डिवाइस 2 डिवाइस चल रही है, कृपया कर एक डिवाइस अपना बंद कर दें या फिर आप उसे दूसरे जगह कर दें। इस वजह से आवाज जो है ना ट्वाइस आ रही है, गूंज रही है। ओके, अभी क्लियर है सर? हाँ, आप ठीक है। तो दोस्तों, जब राम भगवान अयोध्या से गए तो केवल राम थे, मगर जब वो वन से लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के लौटे। तो यहाँ पर एक सीख और मिलती है कि जब भगवान को कठिन तपस्या वर्चस्व के लिए करना पड़ा तो हम इंसान हैं। तो आज दशहरा से भी चीज सीखने को मिल रही है कि हम मनाते क्यों हैं। हम अगर इंटरटेनमेंट के रूप में ना मनाकर अगर इसके अंदर के सार को समझेंगे ना, ऐसा लगता है कि हमें कहीं और जाके सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे पोथी पुराण में ही इतनी सारी मोटिवेशन ही चीजें हैं, इतने ज्यादा चीजें हमको मिल सकती है, हमें बाहर खोजने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज दशहरा है और जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो सबसे पहले बार बजरंगबली गए थे और लंका को जलाया था। तो लंका के जलने का कारण भी मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैं कारण बताती हूँ। मुझे लगता है बहुत लोगों को पता भी है, यहाँ पर बहुत मेरे से भी योग्य लोग बैठे हुए, पर मुझे जहां तक जानकारी है उसका मैं कारण बताना चाहती हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, माता पार्वती शंकर भगवान से विनती करती है कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास महल है और ब्रह्माणी और लक्ष्मी माता महल में रहते हैं, मगर आप देवों के देव महादेव हैं, हम कैलाश में रहते हैं, तो मुझे भी घर चाहिए। शंकर भगवान बहुत उन्हें मना करते हैं कि नहीं, मुझे महल में रहने की आदत नहीं है, मुझे ऐसे ही पर्वत में रहना अच्छा लगता है। पर माता इतना ज्यादा जिद करती हैं कि शंकर भगवान को उनके सामने झुकना पड़ता है और वो विश्वकर्मा जी को बोलते हैं कि आप इतना सुंदर महल बनाओ कि पार्वती माता खुश हो जाए। तो विश्वकर्मा भगवान सोने का एक महल बनाते हैं, सोने का बहुत सुंदर महल बनाते हैं, हीरे मोती से वो जड़ा हुआ रहता है, बहुत सुंदर वो महल बनाते हैं। महल तो बन जाता है, गृह प्रवेश की बारी आती है। तो गृह प्रवेश की बारी आती है तो ब्राह्मण बुलाए जाते हैं पूजा करने के लिए। वो ब्राह्मण होते हैं रावण के पिता, जिनका नाम है विश्वा। और वो विश्वा जो जाते हैं वो अपने पुत्र को भी लेके जाते हैं रावण को। तो पूरी विधि पूरी होती है, गृह प्रवेश की विधि पूरी होती है। तो
अब आखिरी में जब दक्षिणा की बारी आती है तो महादेव बोलते हैं कि ब्राह्मण जी आप जो भी दक्षिणा है आपकी मांगिए। तो वो महल इतना खूबसूरत रहता है कि रावण को भा जाता है। तो बोलते हैं पिताश्री आप मत मांगिए, मैं मांग लूं। तो बोले ठीक है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही है और ब्राह्मण है, आप कुछ भी मांग लीजिए। महादेव जी बोलते हैं ठीक है मांगो। तो रावण क्या करते हैं, उस सोने के महल को ही मांग लेते हैं कि आपका महल मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, इसे दक्षिणा के रूप में मुझे दे दीजिए। तो भोलेनाथ है वो उस महल को दे देते हैं और देने के बाद पार्वती माता को बहुत गुस्सा आता है कि जो मेरी चीज है वो आपने दान कर दी है और इस रावण को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। पर शंकर भगवान उसे समझाते हैं, देखिए मैं यही तो समझा रहा था कि हमारे भाग्य में महल नहीं है, हमें यही रहना कैलाश पर्वत पर, यही हमारा घर है। यही समझाना चाह रहा था कि अगर आपकी किस्मत में जो चीज नहीं है वो आकर भी आपके पास से चली जाती है। तो दोस्तों जो है उसी में खुश हमें रहना चाहिए और जो नहीं है उसका दुख नहीं। इसलिए कहा जाता है कि हम दूसरों की चीजों को देखकर ललायित होते रहते हैं, यही हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों जब युग आता है तो शंकर भगवान पार्वती माता को कहते हैं कि मेरे प्रभु जन्म लेने वाले हैं और मुझे भी उनके साथ जाना होगा। तो माता बोलती है प्रभु आपके बिना मैं कैसे रहूंगी, मुझे भी चलना चाहिए। तो बोलते हैं नहीं, त्रेता युग में ना मुझे ब्रह्मचार्य का पालन करना है, मैं स्त्री को नहीं ले जा सकता। तो माता बोलती है नहीं मुझे ले जाना है। तो वो बोलते हैं तुम बहुत हठी हो, हर समय हट करती हो, मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो वहां क्योंकि मैं बजरंग बली के रूप में, मैं आपको बताना चाहती हूँ बजरंग बली शंकर भगवान के ही स्वरूप है। ठीक है, हमें ये लगता है कि मैं किसकी पूजा करूं, शंकर की पूजा करूं, बजरंग बली की पूजा करूं, इसकी पूजा करूं, उसकी पूजा करूं। तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, ये हाथ हमारा एक है ना, इसमें 5 उंगलियां ये भी हमारी हैं, नाम अलग अलग हैं, देवता सारे एक ही हैं, नाम ही अलग है। बहुत सही मैडम। कभी कोई बोल देना कि आपके इतने भगवान उतने भगवान, फिर मैं बोलूंगी मैं धर्म के बारे में नहीं बोल रही हूँ। तो दोस्तों आपके पास सटीक फॉलोअप होना चाहिए। मैं आपको यहाँ से फॉलोअप भी सिखा रही हूँ कि क्या होता है जब आप नहले पे दहला नहीं मारोगे और कोई बास्केट सिखाए और आप हिक्का नहीं मारोगे ना, तो सामने वाला आपको नहीं आपके धर्म को भी गाली देकर चला जाता है। तो आपको हर चीज पता होना चाहिए। जैसे हमें अपनी कंपनी के बारे में नहीं पता तो वो कुछ भी हमारी कंपनी के बारे में बोल देता है। जिसे सागर का पता नहीं वो तो कुछ भी बोलेगा दोस्तों। तो यही सारी चीजें हैं। तो शंकर भगवान को बहुत जिद करती है पार्वती माता और बोलती है ठीक है आप ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हो तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, साथ हूं ना, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, पर मुझे आपको ले चलो, एक काम करो मैं आपके हमेशा पीछे रहूंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बजरंग बली, जब शंकर भगवान बजरंग बली रूप में त्रेता युग में आए तो माता पार्वती उनकी पूछ बनकर गई, जो बजरंग बली पार्वती। बहुत बढ़िया। और वो इसलिए गई क्योंकि उनको रावण से बदला लेना था और पूछ के माध्यम से ही उनकी लंका जो उन्होंने ली थी रावण ने। क्या कनेक्शन जोड़ा, वाह वाह। ये कहानी किससे नहीं है, ये आप जब भागवत गीता सुनेंगे इसमें इसका वर्णन है दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ लंका जलने का कारण, लंका कोई और जला सकता था मगर बजरंग बली ने ही क्यों जलाया और पूछ से ही क्यों जला, हाथ से क्यों नहीं जला, इसका कारण है। कई लोग बोलते हैं अशोक वाटिका में बजरंग बली गए तो फल बस खा सकते थे, उन्होंने पेड़ को वृक्ष को, इसको भी बात करते हैं कि आपके बजरंग बली बहुत अतलंगी हैं, फल खा सकते थे। रावण का दोष था, वृक्ष का क्या दोष था। आज के समय में क्या बोलते हैं उसको, वन विभाग वाले लोग ऑब्जेक्शन उठा देते हैं ना। तो बजरंग बली फाड़ के इसलिए भी फेंका क्योंकि जानकी माता को वो अपनी माँ मानते थे और जिस वृक्ष के नीचे वो बैठी हुई हैं तो उनको इतना क्रोध आया कि वो धरती पुत्री हैं और पेड़ भी धरती के ऊपर है, वो तुम उसके पुत्र हो, इस नाते बहन लगती है वो तुम्हारी, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे, तुम्हारी बहन आपकी छांव में ही रो रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने उठा के सारे पेड़ को उखाड़ दिया। तो चलिए दोस्तों आगे का कारण। दोस्तों आज विजयदशमी है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रावण के अंदर बहुत सारे गुण थे, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुण अगर आपके अंदर है मगर उसका आप विपरीत दिशा में प्रयोग करते हो तो सर्वनाश का कारण होता है। रावण ने ये हमें सीख दी है। रावण के क्या क्या गुण थे? तो दोस्तों रावण जो थे वो
6 शास्त्र और 4 वेदों के ज्ञाता थे दोस्तों, महाज्ञानी थे, महापंडित थे, बहुत विद्वान थे, और वो 3 टाइम पूजा करते थे। और कहा जाता है कि जो 3 टाइम पूजा करता है दोस्तों, उसे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान होता है। तो वो सब चीज जानते थे, राम कौन है ये भी जानते थे, लक्ष्मण कौन है वो भी जानते थे, मेरी मृत्यु किससे होगी वो सब जानते थे दोस्तों। मगर कहा जाता है सब जानने के बाद भी ये गति उसकी हो सकती है, तो हम तो अज्ञानी है। तो ये एकदम ध्यान से समझ लीजिए, अच्छा ज्ञाता का ये दशा हो सकती है। तो फिर हम किस अहंकार में जी रहे हैं, क्योंकि दशहरा तो पूरे अहंकार पे ही बातें होंगी आज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विशेषता तो मैंने बता दी, रावण में 100 विशेषता होंगी, मगर उसके अंदर अवगुण ही था, वो था मैं, अहम। दोस्तों आपके अंदर कितने भी गुण हो, मगर अगर अहम है तो वो 100 गुणों में पानी फेर देता है और उसका हमारा नुकसान होता है दोस्तों। रावण बहुत ज्यादा अहंकारी था, सब चीज जानने के बाद भी अपने से बड़ा वो किसी को नहीं समझता था। दोस्तों अभी आज दशहरा है, यस या नो? आवाज नहीं आ रही है? यस आ रही है। यस। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैडम आज क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? मैडम आपने दशहरा से रिलेटेड या रावण से रिलेटेड इतना सारा नॉलेज कहाँ से लाए, ये तो बताओ। सर मैं आपको ये बताऊं कि शुरू से मेरे पापा और मम्मी मतलब आध्यात्मिक, मेरे ही नहीं सभी के रहते हैं, तो मुझे ना भागवत और रामचरितमानस से थोड़ा सा ज्यादा ही लगाव है। और थोड़ा सा अभी जो हम सनातन धर्म की बातें देखते हैं, कुछ लोग उंगली उठाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके सवालों का जवाब देना ज्यादा उचित है। तो जो टीवी में दिखाता है, वो तो सबको पता है, पर जो टीवी में नहीं दिखाता वो चीजें जानने का प्रयास नहीं करते। बहुत बढ़िया मैडम, आपके माध्यम से हम सबको भी मिल रहा है। दोस्तों दशहरा आज हम जाने वाले हैं, हाँ या ना? यस। हमें क्या देखने जाना है और हम क्या देखने जाते हैं? दशहरा में हम क्या देखने जाते हैं? सुमन मैडम आज दशहरा में हम क्या देखने जाते हैं? मैडम दशहरा में बहुत सारी देवियों को देखने जाते हैं और रावण जलता है उसको देखने जाते हैं। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बातें तो बोल दी कि देवी को देखने जाते हैं। ये आपका नजरिया है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस बिजनेस में हमारा नजरिया हमारे गुरुदेव सही कर देते हैं। मगर आज सबके मुंह में रहता है चलो आज रावण देखने जाएंगे, रावण देखने जाएंगे, रावण देखने जाएंगे। दोस्तों यही गलत चीजें हो रही है। कोई नहीं बोलता चलो आज राम को देखने जाएंगे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम को देखने जाएंगे। और इसी वजह से लोग क्या देखने आ रहे हैं ना, इसी वजह से आज राम 5 से 5.5 फीट के आज भी हैं। त्रेता से कलयुग आ गया, मगर रावण ना 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट बढ़ते जा रहे हैं, दोस्तों। तो हमें ना अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि बेटा वो देख रावण है, वो नहीं बेटा, वो देख वो राम है, और वो छोटा ही सही, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर वो इतना बड़ा है, उसके बाद भी ये विजय प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि धर्म हमेशा बड़ा होता है। दोस्तों आज कलयुग इतना ज्यादा भी हो गया ना, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अधर्म कितना भी बड़ा हो जाए, 99% हो जाए, मगर 1% धर्म भी है ना, तो उसमें इतनी ताकत होती है कि 99% अधर्म को भी पकड़ के रखा हुआ है। तो अधर्मी था रावण, इसलिए आज उसे जलाया जाता है और राम की पूजा की जाती है। दोस्तों तो हम अपनी दृष्टि सही करें। आज हम अगर दशहरा मनाने जाए तो अपने बच्चों को ये बोले कि बेटा वो राम है, उसकी कथा सुनाए, वो हनुमान है, उसकी कथा सुनाए। आप रावण की कथा तो सुनाए, पर हम वहाँ क्या करते हैं, रावण की कथा तो सुना देते हैं, पर राम की कथा हम नहीं सुनाते। इसीलिए शायद बोलना नहीं चाहूंगी, घर घर में रावण ही पैदा हो रहे हैं। तो दोस्तों रावण दिखाने की जरूरत क्या है? हमारे अंदर रावण खुद बैठा हुआ है, हमें रावण दिखाने की जरूरत नहीं, हमें राम दिखाने की जरूरत है। और रावण के बारे में बस एक ही चीज बोलूंगी दोस्तों कि वो अच्छा होकर भी आज बुराइयों को झेल रहा है, मगर हम सारी चीजों को जानते हुए कि, क्योंकि मुझे एक चीज मालूम है कि जरूरी नहीं है दोस्तों कि कल क्या होगा ये मुझे पता ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल कल सर को बता रही थी, सर नौकरी से क्या मिलेगी ये मुझे पता है। तो बोले कैसे पता है? तो देखो मेरे पापा नौकरी करते हैं और 60 साल के बाद उनकी जिंदगी कैसी है ये मुझे पता है।
तो मैं आकलन लगा सकती हूँ कि मेरी जिंदगी भी कैसी होगी, मगर मैं ये बोलूं कि नौकरी से मुझे ये मेरे पापा को मिला वो नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप ही उस उम्र तक जाकर रियलाइज करें कि आपकी फ्यूचर में कल क्या होगा किसने देखा है, ये बोलना गलत है। अरे कल क्या होगा किसने देखा, ये बोलने की जरूरत है। आप जो बनना चाहते हो उस प्रोफेशन के लोगों को जाकर देख लीजिए, उसका फ्यूचर ही आपका फ्यूचर है। बिल्कुल करेक्ट मैडम। एक डॉक्टर है, आप 60 साल के डॉक्टर को जाकर देख लो, उसके हाथ यूं यूं कांप रहे हैं, फिर भी वो काम कर रहा है। तो यही हालत मेरी होने वाली है। एक नौकरी वाले को देख लो या एक बिजनेस कर रहा है उसको देख लो, जो आप बनना चाहते हो वो देख लो। अब यहाँ हम डायमंड बनना चाहते हैं दोस्तों, आज हम ये डायमंड बनना चाहते हैं। आज गुप्ता सर, सॉरी, आज मनोज कुमार सोनी सर की बात करूं या हमारे सेफ शॉप में जितने डायमंड है उनकी बात करूं, क्या बोलते शर्मा सर की बात करूं, जो जिंदगी वो जैसे जी रहे हैं वो मैं बनूंगा, क्योंकि मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ। यस या नो? तो दोस्तों फ्यूचर हम देख सकते हैं उस चीज का जो जिस काम को हम कर रहे हैं, उस व्यक्ति को देख लो, वही आपका फ्यूचर है। यहाँ भी रावण हमको एक ही शिक्षा देता है कि मैं ज्ञानी होने के बाद भी मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ। दोस्तों खुद ठोकर खाना जरूरी नहीं है, दूसरों को ठोकर खाकर सीखना बहुत जरूरी है। भाई सामने वाला ठोकर खा के गिर गया ना, रास्ते में पत्थर था, आपने देख लिया वो पत्थर है, उसके बाद ठोकर खा रहे तो गलती जरूरी नहीं है, खुद गिरकर सीखो दोस्तों, दूसरों को गिरता देखकर भी सीखा जा सकता है। दशहरा में हमें ये सीखने की जरूरत है। और दोस्तों हर युग में धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, क्लियर है? सतयुग में हुआ, त्रेता युग में हुआ, द्वापर युग में हुआ। श्री विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा। दोस्तों इस धरती पर भी अभी कलयुग में भी आज ये धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही है। बस आज निर्णय ये लेना है कि हम धर्म की तरफ है या धर्म की तरफ है। अगर हम धर्म की तरफ हैं तो बहुत कष्ट होंगे दोस्तों। धर्म मतलब अपना कर्म करो, बहुत कष्ट होंगे। राम भगवान को कष्ट था, कृष्ण भगवान को कष्ट था, हिरण्यकश्यप के पुत्र को भी। आपका जन्म कहाँ होता है उससे फर्क नहीं पड़ता। रोना मत रोइए कि मेरा जन्म इसके घर हुआ, मेरे पिता ऐसे थे, मेरे माता ऐसे थे। रावण का भाई विभीषण, हमें ऐसा लगता है ना मैडम मेरे को ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, रावण ऐसा था कि कोई राम बोल दे तो उसके लिए वो काल बन जाता था। विभीषण उसी घर में रह के राम भगवान की पूजा करता था। अपने चौखट में एक तरफ रा लिखा था और दूसरी तरफ माँ लिखा था, मतलब राम लिखा था। एक दिन रावण ने देखा, बोले ये क्या लिखा है? तो बोले प्रभु रा यानी रावण और माँ यानी मंदोदरी, मैंने अपने भैया भाभी का नाम लिखा है। बहुत बढ़िया मैडम। दोस्तों जिसको करना होता है ना उसके पास एक कारण है, और जिसको नहीं करना है उसके पास 100 बहाने हैं। तो मानने में लगता है कि जगह कौन सी है। भक्ति आप कहीं भी रावण के राज्य में रह के भी कर सकते हो, और राम के राज्य में भी क्या बोलते हैं मंथरा जैसे लोग हुए। मैं केवल समझाना ये चाहती हूँ, अध्यात्म लेके आने का मतलब नहीं है मेरा बहुत ज्ञान है और प्रवचन है। दोस्तों ये जो ज्ञान है ना ये मेरे अंदर नहीं है, ये भी मैंने कहीं से सीखा है। जैसे आज आपको बता रही, आपने किसी से सुना, वैसे मैंने अपने माता पिता से सुना। तो दोस्तों ज्ञान बताने से बढ़ता है। मैं समझाना ये चाह रही हूँ, ये लेकर आने का रीजन ये नहीं है कि मुझे बहुत आता है या आज मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बस मैं ये बताना चाह रही हूँ दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अपने माता पिता गुरु और आपके ग्रंथ पे अगर विश्वास है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको किसी से फॉलोअप सीखने की भी जरूरत नहीं, सारी चीजें आपके पास है। आपको आज ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आज आप दशहरा के मैदान में खड़े हैं तो विभीषण की नजरों से नजर मिलाकर विभीषण से पूछना कि काल के मुंह पर बैठकर भी तूने भगवान की भक्ति कैसे पाली, ये पूछना। क्योंकि हम घर पे बैठे हैं, हम काल पे नहीं बैठे। मैडम मेरे से तो बिजनेस हो नहीं रहा है। अगर विभीषण भी बोलता कि श्री राम भगवान आपकी भक्ति तो मेरे से हो ही नहीं रही क्योंकि मुझे मृत्यु का डर है, तो यहाँ पर हम घर पे बैठे हैं तो पति का डर है, माँ का डर है, पिता का डर है, समाज का डर है। तो भैया जिस तरह से विभीषण भक्ति कर्म करने से भक्ति मिली, उसी तरह आप कर्म करेंगे तो साल के 1 करोड़ रुपए कमाएंगे। उसको धर्म और अधर्म की लड़ाई हर युग में दुश्मनों से थी। आज मैं आपको बोलना चाहूंगी, धर्म और अधर्म की लड़ाई आपकी दुश्मन से नहीं, आपके अपने आप से। अगर आप अपने से जीत सकते हो, मुझे लगता है दुश्मन से
हाँ, शायद मुश्किल हो पर अपने आप से जीता जा सकता है, क्योंकि सारी चीजें तो आपके अंदर है। सही है, तो चलिए गजब मैडम जी, गजब। क्या बात है, आरपी सिंह सर के लिए जोरदार तालियां भाई। गजब गजब शेरनी, गजब देवी जी। चलिए दोस्तों, आज विजयादशमी थी, तो मैंने कुछ विजयादशमी के बारे में बातें बताई, और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें पता है, तो आज सही में हम रावण को तो देखना ही है, रावण के पुतले को एंटरटेनमेंट के रूप में देखें, मगर जो लोगों ने सहयोग किया है उनको एक अपने विजन के रूप में देखें, उनके त्याग को समझे, राम बनाने में जिनके त्याग लगे हैं उनको समझे। क्योंकि दोस्तों आज हम कोर्ट में बैठे हैं ना, मुझे किसी ने बताया था, आज उनके शब्द मैं चुरा रही हूँ, और जो सुन रहे होंगे उनको पता है ये शब्द किसके हैं, मैं नाम नहीं लूंगी। तो आज हम कोर्ट में बैठे हैं, इंटेलिजेंट अपने आप को समझ रहे हैं, टाई में बैठे हैं और बहुत बातें कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हमको बहुत कुछ आता है। पर आप सोच के देखिए दोस्तों, जो राम भगवान के पीछे चले, जो वानर थे, है ना, जो वानर थे, ना उनके पास टाई थी, ना उनको डिसिप्लिन का डी आता था, कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। आज हमें प्रमोट करना पड़ता है कि इतने बजे जूम सेशन होगा, इतने बजे सिस्टम में आना है, इतने बजे इनविटेशन करना, ये करना, एक एक दिन रोज 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 हमें ना ये रिमाइंड कराना पड़ता है, जबकि हम इंसान हैं। पर आपको मैं बता दूं, राम भगवान के पास जो सेना थी ना, वो जानवर थे। उनको ना उनके जो बुजुर्ग, उनके जो वरिष्ठ मुखिया थे जामवंत जी ने, उन्होंने एक ही चीज बोल दी थी, जिनके साथ आप काम कर रहे हो ना, उनकी आज्ञा बस का पालन करते रहना, चुपचाप उसके पीछे पीछे चलते रहना। अगर उसके पीछे चलने लग गए तो इतिहास में आप लोगों का नाम लिखा जाए। क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने को पता, अच्छा उनको ये नहीं पता राम कौन है, उनको ये नहीं पता रावण कौन है, उनको कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो तो जानवर है। उनको कुछ नहीं पता था, ना उनके पास डिसिप्लिन के लिए टाई थी, ना कुछ थी, बस वो ऐसे बैठे रहते थे, बस ना खाना खाना, ना प्यास लग रही है, ना उन्हें कोई बहाना है, बस उनको ये पता है इनकी कब आगे, वो अलर्ट रहते थे, कब आज्ञा आएगी और हम चल पड़ेंगे, क्योंकि हमारे गुरु ने, हमारे मुखिया ने कहा है कि चुपचाप इसके पीछे, बिना क्वेश्चन किए ना इसके पीछे चुपचाप चल दिए, और इनके पीछे चलने वाला इतिहास में अपना नाम लिखेगा। दोस्तों आज इसीलिए, आज इंसान का नाम लिया जाए ना लिया जाए आज मुझे नहीं पता, आज सारी वानर सेना का नाम लिया जाता है, क्योंकि हमारी बात है, उस जानवरों को तो तथ्य और प्रमाण भी नहीं दिए गए, क्योंकि वो तो मानव रूप में आए थे भगवान। यहाँ पर तो तथ्य दिए जा रहे हैं, प्रमाण दिए जा रहे हैं। कंपनी साल के 1 करोड़ रुपए देती है, लाखों लोग डायमंड बन चुके हैं, देश विदेश की यात्रा होती है, प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, ब्रांडेड कंपनी जुड़ी हुई है, ऐसा है वैसा है, सब बताया जाता है, तथ्य प्रमाण देने के बाद बताया जाता है चुपचाप अपने सीनियर के पीछे चलो, चुपचाप अपने सीनियर के पीछे चलो। मगर अगर वानर यही पूछते तो, इसके पास तो कपड़े ही नहीं है, ये तो वनवासी है, आप ऐसा कैसे बोल दिए, अगर ये भगवान होते तो ये महल में रहते, ये भगवान होते तो कंदमूल क्यों खाते, ये भगवान होते तो जमीन पे क्यों सोते, ये भगवान होते तो इनकी स्त्री को हरण क्यों किया जाता। अगर ये क्यों 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 पूछते रहते ना, तो मुझे नहीं लगता है कि भगवान को इनके सहयोग की जरूरत है दोस्तों। तो इसी तरह हम भी ना इतने तथ्य प्रमाण मिलने के बाद भी क्यों 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 करते रहते हैं ना, इसलिए हमारा भी इतिहास में नाम नहीं आ रहा है दोस्तों। ये क्यों क्यों किंतु परंतु ये वर्ड ना जीवन में बहुत ज्यादा कांटे की तरह है, इसे अपने जीवन से निकालिए। केवल सीनियर जितना बोल रहा है, अगर 6 बजे सेशन है तो 6 बजे सेशन है, 6:30 बजे सेशन है, 6:30 बजे सेशन है, 7 बजे सेशन है। मैं देखती हूँ लीडर ने अगर बोल दिया है कि भाई इतने बजे ये है, तो उसमें किंतु परंतु ऐसा वैसा, केवल एक सर आप मुझसे पहले ज्वाइन किए हैं, आप डायमंड बन चुके हैं या आप आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है सर, आप जैसा उचित समझे। भाई लक्ष्य तो एक ही है ना, आपको पता है मार्ग में किधर कांटा है और किधर कांटा नहीं। आपको 6 बजे उचित लगता है 6 बजे करिए, 7 बजे उचित लगता है 7 बजे करिए। तो यहाँ किंतु परंतु की कोई बात मुझे ऐसा लगता है कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि करने वाला कारण निकाल लेता है और नहीं करने वाला 9 बजे भी परेशानी है और सुबह 7 बजे भी परेशानी है। चलिए दोस्तों, आज दशहरे की तो बात हो गई, अब बिजनेस की बात करें। बिजनेस में हमारा पतन तब हो जाता है जब हम अहंकारी हो जाते हैं। रावण का अहंकार ही उसके पतन का कारण था। यहाँ लिखा हुआ है, राम ने कहा मैंने रावण को नहीं, मैंने
रावण को मारा। आप समझ पा रहे, लाइन को ध्यान रखना, रावण को मैंने नहीं, राम बोल रहे हैं रावण को मैंने नहीं, उसके मैंने मारा है। ठीक है, वो खुद बता रहे हैं मैंने तो मारा ही नहीं। अगर वो ऐसा कर्म करता नहीं, मैं करता नहीं, तो वो मरता नहीं। तो यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों, है ना, मैं करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो। दोस्तों अगर ना इंसान के अलावा, क्योंकि मैं तो इंसान ही करता है, इंसान के अलावा ना प्राकृतिक मैं करने लग गई ना, तो दोस्तों इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम वृक्ष को वृक्ष नहीं समझते अपने मैं के कारण, सही है। वृक्ष जब ऑक्सीजन देना छोड़ देगा ना, तो मैं कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि मैं करने की जरूरत नहीं है, मेरी टीम है ना। ये बहुत सारी चीजें होती है। सीनियर टीम बना के दे देता है, उसके बाद हम अपने सीनियर को इग्नोर करने लगते हैं। सर ये मेरी टीम है ना, मैं सब कर लूंगा, सर ये मेरी चीज है ना, मैं सब कर लूंगा। तो सर ये दोस्तों ये मैं से हमें आगे हटना है। घर में भी मैं ऐसा, मैं वैसा, दोस्तों ऐसा नहीं है। हम दुनिया में आए हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हैं दोस्तों, हर चीज जुड़ी हुई है। हवा, पानी, जल, अग्नि, वायु, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है दोस्तों। गाय हमें दूध नहीं देगी तो दिक्कत है। हर चीजें जुड़ी हुई है, एक दूसरे के पूरक है हर व्यक्ति। पर हर इंसान क्या सोचता है पता है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये लगता है दोस्तों। अगर कभी भी ऐसा लगे ना, तो जो जगह नहीं जाने का मन है फिर भी जाइए, शमशान जाकर देखिए। जो मैं कर रहा था ना, जो अपने आप को बहुत समझा रहा था, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तुर्रम खान हूँ, तो ऐसा हूँ ऐसा हूँ। तो दोस्तों इतनी बड़ी जो पंचतत्व में जो शरीर बना हुआ है ना, वो इतनी सी मटकी में ना आकर ना वो शमशान में पड़ी रहती है दोस्तों। तो ज्यादा मैं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कितने भी गुण हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग आती है, बहुत अच्छे सारी चीज। चलो मैं करना भी है तो हमें पता होना चाहिए कि किसके सामने करना चाहिए। कम से कम अपने गुरु के सामने तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि कहा जाता है जिसे मैं की हवा लगी उसे दुआ ना दवा लगी। क्या बात, वाह वाह। क्योंकि जो कहा जाता है हर बीमारी की ना दवा होती है, मगर मैं की दवा नहीं होती। उसको कितना भी समझा लो, रावण सबको सब पता था, पर उसको जब मैं आ गया ना, तो उसको मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, सब ने समझाया, अपने मैं के चक्कर में पूरे वंश का सर्वनाश कर दिया। तो दोस्तों जब महापंडित का सर्वनाश हो सकता है, तो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ, हम तो कुछ भी नहीं है। तो मैं करने की जरूरत नहीं। मैं का मतलब होता है अहंकार। जैसे छोटा सा सिस्टम में हम करते हैं, मैडम मेरी टीम ना मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, ये भी अहंकार का एक कारण है दोस्तों। अगर आप रैंप में चल रहे हैं या कहीं से भी चल रहे हैं, आपको कितने लोगों ने नमस्ते किया, दुआ सलाम किया, वो आपने नहीं देखा, मगर किसी ने नहीं किया वो आपने देखा। दोस्तों ये आपकी दृष्टि जब देख रही है तो ये समझ, आप कहते हैं ना कि मैडम मेरे अंदर अहम आ गया है, उसकी क्या पहचान है? तो दोस्तों पहचान यही है, जब आप अच्छाई ना देखकर बुराई, आज दशहरा देखने जाएंगे ना, रावण की दृष्टि, रावण पहले बड़ा है फिर भी रावण को पहले देख रहे हैं और राम को खोज ही नहीं रहे हैं, तो दोस्तों अहंकार तो है, फिर हम रावण ही हैं। तो दोस्तों कैसे पता चलेगा? तो जब भी आपको अच्छाई दिखना बंद हो जाए, अरे क्या फर्क पड़ता है आपके साथ कितने लोग जुड़े और कितने लोग नहीं जुड़े? फर्क ये पड़ता है कितने लोग नहीं जुड़े, वो फर्क नहीं पड़ता, अरे कितने लोग जुड़ गए वो फर्क पड़ता है। क्लियर है? तो दोस्तों ये मैं बहुत बुरी बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, इसे अपने आप से दूर रखें। मैं मानती हूँ हमारा जो शरीर है वो हमारे जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, इसलिए हमें हंसी भी आती है और रोना भी आता है। इसके बिना जीवन नहीं चल सकता, मैं भी समझती हूँ। नाचना, कूदना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, ये जीवन इसके बिना चल ही नहीं सकता। पर मुझे ऐसा लगता है कि अहंकार को जीवन में अगर नहीं लाए बिना जीवन चल सकता, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। अहंकार बिना भी जीवन चल सकता। राम भगवान का जीवन बिना अहंकार के ही चल रहा था। दोस्तों कभी भी कंपनी, सिस्टम, सीनियर मेरे कारण है ना सोचें, क्योंकि थोड़ी सी सफलता हमको मिल जाती है तो हमें ऐसा लगता है ये कंपनी मेरे कारण चल रही है। सिस्टम में मैं नहीं आऊंगा तो कुछ नहीं हो सकेगा, मैं प्रोजेक्टर नहीं लगाऊंगा, मैं लोगों को नहीं बुलाऊंगा, मैं चेयर सिटिंग नहीं करूंगा, मैं सीनियर को आइडेंटिफिकेशन नहीं करूंगा तो उसकी वाहवाही नहीं होगी। ये सारी चीजें मेरे कारण है। तो मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, जब दुनिया में आप नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी, और दुनिया में आप हो तो भी दुनिया चल रही है। आप चले जाएंगे
तो भी दुनिया चलेगी दोस्तों। इस ब्रह्मांड को ना जब तक हम जिंदा रहते हैं तो हमको ये लगता है कि हम लक्ष्मण के अवतार हैं, बलराम के अवतार हैं, ये पृथ्वी को अपने सर पे ले रखा है। जैसे मैं हटूंगा ना तो ये पृथ्वी धरातल में चली जाएगी, समुद्र में समा जाएगी। तो दोस्तों एक मन का भ्रम हटा दीजिए। आपके परिवार में आप नहीं थे तब भी आपका परिवार चल रहा था, आप हो तो भी चल रहा है, और आप चले जाओगे तो भी आपका परिवार चला जाएगा। प्रकृति का नियम है दोस्तों, आप जाओगे कोई और आपकी जगह लेगा। जिंदगी की खासियत है ये कभी रुकती नहीं, सांसें रुक जाती है मगर जिंदगी रुकती है। बहुत सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, पति को धमकी मत देना कि मैं नहीं रहती तो तुम्हारा क्या होता, और पति भी ना बोले मैं नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता। दोस्तों एक कही जाती है बातें कि बिल्ली जब दूध पीती है ना तो आंखों को बंद करके पीती है, ना देखा हो तो ध्यान से देखना। जबरदस्ती बिल्ली के सामने ना दूध का पतीला रख देना और ध्यान से देखना, जब बिल्ली दूध पीती है आंख बंद करती है, पूरा अंधकार हो जाता है, उसको लगता है मुझे कोई देख नहीं रहा है। जीवन हमारा वैसे ही है, अगल बगल में जो घटनाएं घट रही हैं दूसरों के साथ ना, तो हमको ऐसे ही लगता है कि ये घटना हमारे साथ कभी घट नहीं सकती। अगर सच्चाई ये है कि कल उसकी बारी तो कल मेरी बारी, कल उसकी बारी, आज उसकी बारी है, कल मेरी बारी हो सकती है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि मेरी जितनी प्रायोरिटी है उतनी सामने वाले की भी प्रायोरिटी है। दोस्तों कंपनी अपना काम कर रही है, सिस्टम अपना काम कर रहा है, सीनियर अपना काम कर रहा है, पर मैं अहम में मर रहा हूं कि सारा काम मैं कर रहा हूं और सब चीज मेरे कारण है। तो हमेशा एक लाइन बोलूंगी, कंपनी का हमेशा धन्यवाद करिए, अहंकार छोड़कर सिस्टम का हमेशा धन्यवाद करिए, और हर समय ये बोलिए कि मेरे कारण कुछ भी नहीं है, जो मुझे मिला। और सच्चाई तो यही है दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले हम तो कुछ भी नहीं थे क्या? नो, कुछ भी नहीं थे। मगर आज सुमन मैडम की आवाज आ रही है, सुमन मैडम से मैं पूछूं तो मैं वो सीधा यही बोलेगी, मैडम मैं तो कुछ भी नहीं, सिस्टम नहीं होता, सीनियर नहीं होता तो पता नहीं कौन से गांव में मैं घूम जाती। आज मैं अपनी भी बात करूं कि मैं भी पता नहीं, मुझे कोई नहीं जानता। तो दोस्तों ये सारा चीज मिला है। देखिए दोस्तों मैं एक लाइन बताना चाह रही हूँ, कश्यप की जो आईडी है ना, आप जो आईडी है ना उसको जानते हैं क्योंकि वो सेफ शॉप में लगी है। जिस दिन वो आईडी हट गई तो सीमा कश्यप का अस्तित्व हट जाएगा। सीमा कश्यप का नाम उसके गुरु के साथ अगर लगा है तो आप मुझे जान रहे हैं, हट जाएगा तो उसका नाम गुमनामी में चला जाएगा। कंपनी के साथ, सेफ शॉप के साथ मेरा नाम जुड़ा है, इसलिए वो मेरी पहचान है। दोस्तों मेरी पहचान मतलब मेरे कारण कंपनी, सिस्टम और सीनियर की पहचान नहीं है। इसको घोट के आज पी लीजिए। मेरी पहचान कंपनी सिस्टम के कारण है, कंपनी की पहचान मेरे कारण बिल्कुल नहीं है। तो आज से ये निकालिए। बिजनेस का इसीलिए नहीं हो रहा है दोस्तों, बिजनेस का क्या, 10 को दिखाओगे 3 लोग आ जाते हैं, 10 को दिखाओगे 3 लोग आ जाते हैं। दिक्कत यह है कि अहंकार के कारण हम किसी के पास जाते नहीं है। मैं क्यों जाऊं, ये मैं को अपने जीवन से हटाइए दोस्तों। विचार ही तो रखना है, रखते जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिस्टम में आने से पहले हमारी कोई भी पहचान नहीं थी दोस्तों। मैं अपनी बात करूं, कोई पहचान नहीं थी। सीमा कश्यप को कोई नहीं जानता था। आज सैकड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं, कोई नहीं सुनता था। आज किसने दिया? आज सिस्टम ने दिया, सीनियर ने इस योग्य बना दिया कि आज मैं इस जूम पैनल पे कुछ बोल पा रही हूँ। तो जो मिला है उसका सम्मान करिए और जो नहीं है उसका दुख मनाने की जरूरत बिल्कुल। दोस्तों अहंकार से भरा जब रावण मरने लगा तो उसने 3 ज्ञान की बातें इस धरती पर छोड़कर गई है। और राम भगवान से सीखिए कि सीखने जहां भी मिलता है। आज हम क्या करते हैं, हमारा सीनियर कुछ बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, माता पिता सीनियर कुछ बोल देता है और वो हमें कुछ सिखाने लगते हैं ना, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब आता है, हम ये बोलते हैं। भगवान ने जब रावण को मारा और वो जब धरती से जब वो जाने लगे तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि इस धरती से महाज्ञानी विद्वान जा रहा है और हम 14 साल तक वन में घूमे हैं, अब हमें राज्य संभालना है और ये महापंडित भी है और एक राजा भी है, तो इससे कुछ ज्ञान की बातें सीख कर आओ। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज राम भगवान ने हमें सिखाई है, जब भी सीखने हम जाएं तो अपने वैराग्य, अपने वैभव को छोड़कर जाएं कि मैं इस सूर्यवंश में जन्मा राजा दशरथ का पुत्र हूं, ये नहीं।
मैं इस चीज से हूँ, मुझे कुछ सीखना है। पर लक्ष्मण अहंकारी था, तो वो सर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। रावण कुछ नहीं बोलते, वो आते हैं और बोलते हैं भैया वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो उन्होंने प्यार से समझाया, अगर किसी से शिक्षा लेनी है तो उनके चरणों में जाकर आपको बैठना चाहिए। भगवान की आज्ञा थी, वो चरणों पे जाके बैठते हैं। तब रावण उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्या शिक्षा दूं, तुम तो खुद राम के भाई हो, फिर भी तुम मेरे पास आए हो। तो मैं अपने जीवन की 3 बातें आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ये आपको सबको पता होगा, शॉर्ट में बताने का प्रयास करती हूँ। पहली ज्ञान की बातें उन्होंने बताई कि शुभ काम को जितना जल्दी हो कर लेना चाहिए। ठीक है, सिस्टम में आप जाते हैं ना दोस्तों, तो शुभ मुहूर्त कितने बजे का प्रमोशन चला है ना, उसी समय पहुंचा कीजिए। ठीक है, तो शुभ काम जल्दी से जल्दी, और अशुभ जो काम है जितना टल सके उसे टालिए, जितना टल सके। पर दिक्कत क्या मालूम, हमारे मुंह में तो अशुभ ही आता है। टीना मैडम और मैं हमेशा ये बातें करते हैं, टीम के लोग ना कई बार बोलते हैं, मैडम वो ना मेरे मामा मर गए। अच्छा, वो पड़ोसी ही खत्म हुआ होगा, पर उसको ना दूर का मामा मामा बना के ना सिस्टम में ना आने के लिए, मेरे मामा मर गए, मेरे चाचा मर गए, मेरा भैया मर गया। सेफ शॉप में आने के बाद हम 30 दिन में ना कम से कम 30 बार ये सुनते हैं कि कोई ना कोई मर गया। तो दोस्तों जबरदस्ती ऐसी बातें मत बोलो, अशुभ काम को टालने की आदत डालिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं ना वो घट जाता है। कहा जाता है 24 घंटे में ना सरस्वती आपके मुख पे विराज होती है, और जिस समय आप अशुभ बोल रहे हैं, क्या मालूम उसी समय हुआ, किसी को बोल दिया जा तू मर जा, जा तेरा सत्यानाश हो जाए, जा तू ऐसा हो जाए, क्या मालूम सरस्वती उसी समय बैठ गई और आपका मुख से उसी समय वो बात निकल रहा है जिस समय सरस्वती बैठी। इसलिए कहा जाता है कि गलत चीजें मुंह से जल्दी नहीं निकालनी जाती। हम इंसान है, निकल जाता है, पर कोशिश करिए कि गलत चीज निकले। पहली बात, शुभ काम जल्दी निपटाएं, अशुभ काम को टालते जाएं। दूसरा उन्होंने बताया कि कभी भी आप अपनी कमी किसी को मत बताएं, कभी भी किसी को अपनी कमी नहीं बताना चाहिए। क्लियर है? अपनी कमी मतलब अपना भेद भी नहीं बताना चाहिए। हम एक भावनाओं में क्या करते हैं मालूम, रो रो के ना अपनी कमी बताते हैं, मेरा पति ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा सीनियर ऐसा, मेरा सिस्टम ऐसा। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, आप ना जिस दोस्त के कंधे में सर रख कर रोते हैं ना, उस समय वो आपके साथ रो लेता है। पर मैं बता रही हूँ, आपकी कमी को और आपकी बुराई को वो हंस हंस के लोगों को बता। तो रावण बोलते हैं कि मैंने अपने भाई को, मेरे मृत्यु का कारण मेरा भाई, मैंने अपने प्रिय भाई को ये बता दिया था कि मेरी नाभि में अमृत का खून है, तो यही मेरा इसका कारण है। दोस्तों ये 2 कारण थे। तीसरा, रावण ने भगवान राम को इंसान समझा था, तो उन्होंने ये चीजें बताई कि कभी भी किसी को ना छोटा नहीं समझना चाहिए। दोस्तों हमारी टीम में काफी ऐसे लोग हैं, जो अभी नए हैं। कोई गरीब घर से है, कोई अमीर घर से है, ठीक है, पढ़ा लिखा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, कोई काला है, कोई सुंदर है। तो हमारी एक आदत होती है कि हम ना वैरायटी चुनते हैं, अच्छा ये सीनियर अच्छा, ये जूनियर अच्छा, ये टीम अच्छी, ये टीम। तो उसके अंदर हो सकता है कमी है, पर भगवान ने कमी के साथ उसके साथ उसे गुण भी दिया है। तो जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझना। हमारे बिजनेस में ऐसे लोग हैं जिनको सोचा नहीं गया था कि वो कर लेंगे, मगर वो काम को उन्होंने कर लिया। तो रावण की तीसरी सीख, कभी भी जीवन में किसी को छोटा नहीं। मैंने राम को छोटा समझा था, वनवासी समझा था, मगर शायद अपने आप को बलवान समझा और उनको कमजोर समझा। अपने आप को कमजोर नहीं समझ, अपने दुश्मन को कभी भी अपने आप से कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो आराम से मत बैठिए रहिए कि अरे रुको ना, मेरे सीनियर का तो बूट कैंप अभी हुआ नहीं है ना, अभी तो उसकी टीम से नहीं हुआ है, इसकी टीम से नहीं हुआ है, अभी आराम से बैठे हुए हैं। मतलब हम 2 लोगों को कमजोर समझ रहे हैं। दोस्तों काम धीरे धीरे नीचे हो रहा है। कहा जाता है ना, पेड़ ऊपर नहीं आ रहा है तो नीचे जमीन की तरफ बढ़ रहा है। लोगों की कंसिस्टेंसी के साथ जो 1 to 1 हो रहा है ना, आज दो अचीवर नहीं दिख रहे हैं, अचानक से 50 सीट फुल हो जाएगी, तब आपको लगेगा अरे मैं तो सोच रहा था ये कर ही नहीं पाएगी, अरे मैं तो सोच रहा था वो कर ही नहीं पाएगी। इसीलिए तो बैठे मत रहिए दोस्तों, शुभ अवसर है बूट कैंप जाने का। जल्दी से जल्दी निकल चुके हैं। हमने ये सोचा कि
अभी तो नवरात्रि का समय ऐसा है वैसा है, हम ये नहीं सोचे नवरात्रि में एक रूप होती है लक्ष्मी का भी, उसे हम अपने घर लाना चाहते हैं, हम उसे लाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो केवल ये बोलूंगी कि जल्दी से जल्दी बूट कैंप कीजिए। दोस्तों अहंकार में मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी, हमारी ट्रेनिंग इंड की तरफ है। कभी भी अहंकार आए ना तो इस स्टोरी से सीखिएगा, ध्यान से स्टोरी को सुनिएगा ना। यहाँ पर बैठे जितने भी पैनल में लोग हैं, मैं आपको बता दूं, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रेड क्लब हो चाहे वो फ्रेशर हो, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी जो सोच होती है वही आपको बड़ा बनाती है। अगर आप अज्ञानी है तो भी और आपके पास ज्ञान है तो भी, आपका ज्ञान, अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है आपका ज्ञान कोई काम का नहीं है। एक समय की बात है, दो महात्मा रहते थे। एक समय की बात है, एक महात्मा एक गांव में रहते थे, गांव वाले उसको बहुत मानते थे। उनको ये लगता था उनके पास कोई सिद्धि है। रहते थे उसी गांव में ना एक पढ़ा लिखा विद्वान आया और वो भ्रमण करने जगह जगह के मंदिर, ये समझ सकते हैं कि वो चार धाम की यात्रा पे निकले हुए थे, बहुत विद्वान थे। उस गांव में वो उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि आपके गांव में देखने लायक क्यों है, क्योंकि मैं तो चार धाम की यात्रा पे निकला हूँ, नगर भ्रमण पे निकला हूँ, तो मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ कि कहाँ क्या क्या चीज है, क्या सिद्धि है, तो मैं उसको सीख लूं। बहुत सारी शिक्षा दीक्षा ली हुई है और बहुत ज्ञानी हूँ, मगर और सीखना चाहता हूँ। तो वहाँ के गाँव वाले बोलते हैं तो छोटा सा गाँव है, यहाँ कुछ है तो नहीं है, मगर यहाँ एक महात्मा रहते हैं नदी के उस पार, आप चाहो तो यहाँ देखने लायक वही है। सारे लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, वो उनको हल कर देते हैं। तो बोलते हैं अरे अब यहाँ आया हूँ, एक महात्मा से मिलने का मौका मिल रहा है। तो जो विद्वानी महात्मा रहते हैं वो उनके पास जाते हैं, गांव के महात्मा के पास, तो नदी के उस पार जाते हैं। तो मल्ला को बोलते हैं मुझे उस नदी के पास पहुंचा दो। जो महात्मा रहते हैं मल्ला उनको लेकर जाता है। छोटी सी कुटिया बनी रहती है दोस्तों, वहां पर छोटी सी कुटिया बनी रहती है। वहां वो महात्मा आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बोलते हैं महात्मा जी मैं आपके गांव आया था, मैंने पूछा तो आपकी बहुत प्रशंसा होती है, कहते हैं कि आपको बहुत सिद्धि है, आपके बारे में बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं, तो मैं भी आपसे कुछ सीखने आया हूँ। कौन बोलता है? विद्वान जो पंडित होता है वो बोलता है। तो वो उनको बोलते हैं कि भाई आपको किसने मेरे बारे में इस तरह से, क्योंकि हमारी कोई तारीफ कर देता है तो हम गर्व से मतलब फूले नहीं समाते, जिराफ जैसे हमारी गर्दन ऊंची हो जाती है थोड़ी सी प्रशंसा में। पर वो एकदम विनम्र होकर बोलते हैं आपको मेरे बारे में ऐसा गलत वलत किसने बोल दिया? मैं आपको बता दूं कि मेरे माता पिता नहीं है, उनका स्वर्गवास बचपन में हो गया था, मैं सिर्फ 4 क्लास पढ़ा हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। तो बोले आप भगवान की पूजा कैसे करते हो? तो बोले कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं भगवान की पूजा बस 2 टाइम कर लेता हूँ। तो बोले धत तेरी की, वो बोल अनपढ़ है, क्योंकि वो पूछते हैं कि आप किस मंत्र जाप से भगवान को प्रसन्न करते हो? तो बोलते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। अब अगर भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई और आप जैसा विद्वान व्यक्ति मेरे पास आ गया, तो आप एक काम करो, आप मेरे पास आ गए हो तो मुझे ना आप कुछ ऐसे श्लोक बता दीजिए जिससे मैं भगवान को और प्रसन्न कर सकूं। वो अपने सर को पीटने लगता है कि मैं इतनी दूर नदी किस व्यक्ति से मिलने आ गया, इस गांव वाले के चक्कर में आ गया, मेरा समय वेस्ट हो गया। फिर भी वो महात्मा रहते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं आ गया हूँ, तुमसे ज्ञान लेने आया था, चलो तुम ही मेरे से ज्ञान ले लो। उनको ना वो गायत्री मंत्र देते हैं, बोलते हैं ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोले इसका बस जाप करना, क्योंकि आप इतने कम समय में यही बता रहा हूँ, इसका जाप करना भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोले ठीक है। अब वो महात्मा जाने लगते हैं। थोड़ी देर में जो गांव का महात्मा रहता है वो मंत्र को भूल जाता है। जैसे वो नाव में चढ़ने वाला रहता है, वो दौड़ के आते हैं, बोले महात्मा आपने जो मंत्र बताया था मैं भूल गया। तो वो फिर वो बताते हैं ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, आप भूलना मत। हाँ हाँ नहीं भूलूंगा। अब जैसे वो नाव को थोड़ी देर में वो महात्मा फिर मंत्र भूलते हैं, पानी में दौड़ जाते हैं, थोड़ी दूर नाव चली रहती है, फिर बोलते हैं महात्मा मैं अनपढ़ इंसान, मैं भूल गया, आपने क्या मेरे को श्लोक दिया था। वो अपना सर पटक लेते हैं, बोलते हैं किस बेवकूफ गधे से पाला पड़ा है, कैसे बुद्धिहीन से पाला पड़ा है, एक श्लोक इसको याद नहीं रहता और गांव वाले इसकी वाहवाही करते हैं, इसको यहाँ का भगवान बना रखा है। फिर उसे फिर भी विनम्रता से बोलते हैं देखो मैं आखिरी बार में बता रहा हूँ, आप भूलना मत। तो बोले ठीक है नहीं भूलूंगा। फिर उसको बताते हूँ भूर्भुवः, आपने बोला ठीक है नहीं भूलूंगा। अब इस तरह से कुछ देर और गुजरता है और नदी बीच में आ जाती है।
गांव का जो महात्मा रहता है फिर मंत्र को भूल जाता है, फिर वो दौड़ लगाता है और दौड़ लगाता है और पानी के बीचों बीच जाके फिर महात्मा के चरणों पे गिर के बोलता है, महात्मा आखिरी बार बता दो कैसे बार बार मैं भूल जा रहा हूं। जब वो महात्मा जो रहते हैं वो जब देखते हैं कि मैं बीच नदी पे नाव पे खड़ा हूं और जो वो व्यक्ति है वो पानी के ऊपर खड़ा है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनको उठाते हैं और उनके पैरों में गिर जाते हैं और वो बोलते हैं, अब मुझे आप बताइए कि आप किस मंत्र का उच्चारण करते हो कि आप वो सिद्धि आपको प्राप्त है जो सिद्धि मुझे भी प्राप्त नहीं है। मैं नाव के ऊपर हूं और आप पानी के ऊपर खड़े हैं जबकि बीच में। बहुत सही मैडम। तो ध्यान से सुनिएगा उनका जवाब। वो बोलते हैं, मैंने तो आपको पहले ही बोला था मैं अनपढ़ आदमी हूँ, 4 क्लास पढ़ा हूँ और हिंदी में 52 वर्णमाला होते हैं जिसके शुरू अक्षर अ होते हैं और आखिरी अक्षर होते हैं छ, इसलिए कहते हैं अक्षर। मैं भगवान के पास जाता हूँ, इस 12 वर्णमालाओं में ही भगवान आपके सारे श्लोक, दोहे, जो भी छंद हैं, सारी चीजें इसी से बनी हुई है। तो मैंने स्कूल में ना क ख ग घ 12 कड़ी पढ़ा था, तो भगवान के पास हाथ जोड़ता हूँ और क ख ग घ ग घ घ घ यहाँ करके बोल देता हूँ और भगवान को बोलता हूँ, भगवान मैंने 12 वर्णमालाएं 12 कड़ी पढ़ दी अपने हिसाब से, अब तुम मंत्र के ज्ञाता हो, अपने हिसाब से जोड़ लेना। बहुत सही। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप कितना जानते हैं वो मायने नहीं रखता, आप क्या मानते हैं वो मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आते हैं। ये सारी चीजें अगर हमको पता चली है तो हमने एक वचन लिया है इस बिजनेस में, हाँ या ना? यस। हमने एक प्रतिज्ञा ली है। मैंने काफी लोगों को देखा है कि गीता में हाथ रखकर भी अपने वचन को तोड़ देते हैं। दोस्तों जो अपने ईश्वर पे हाथ रखकर वचन को तोड़ दे तो उसके लिए तो धरती पे कहीं भी जगह नहीं है। वो ये सोचता है कितनी बड़ी कसम खाकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं एक चीज बता दूं, माता पिता गुरु भगवान को छोड़कर जाने वाला इंसान कहीं का रहता नहीं है, कहीं का रहता नहीं है। नंद बाबा भी तब तक रोते रहे जब तक उनको ये लग रहा था कि मेरा पुत्र मुझे छोड़कर गया। उद्धव जी ने उनको बताया कि आप जिसके लिए रो रहे हो ना वो आपका पुत्र नहीं, वो भगवान है। तो उनका जवाब सुनिएगा, अभी तक तो मैं इसलिए रो रहा था कि संसार के काफी पुत्र छोड़ के गया, तो मेरा भी पुत्र चला गया तो क्या हो गया, आज तुमने क्या कह डाला कि भगवान मुझे छोड़कर चले गए, तो अब तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। तो दोस्तों जो माता पिता गुरु ईश्वर को छोड़ के चला जाता है, अपने कस्मों को मानता बताता नहीं। तो एक चीज बता दूं, उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है मैं इसको छोड़ दिया, मैं उसको छोड़ दिया। वचन मांगते हैं कि क्या बोलते, मेरा एक ही गुरु रहेगा, आप ही मेरे आदरणीय हैं, आप ही मेरे वो हैं, ये हैं, पर अपने वचन पे कायम नहीं रहते। दोस्तों अपनी बात पर कायम नहीं रहते। यहाँ पर एक गुरु बनाते हैं, बाहर जाके पता नहीं 4 बाप बन जाते हैं और वो अपने आप विद्वान समझते हैं। मेरी नजर में जो व्यक्ति माता पिता गुरु और अपने भगवान का नहीं, एक लाइन बोलते हैं ना, जो अपने राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। बहुत सही मैडम। क्योंकि राम ने तो एक ही चीज कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उनके सूर्यवंशी में राजा हरिश्चंद्र हुए, उन्होंने वचन के लिए क्या किया है ये सब जानते हैं। राम भगवान ने क्या किया सब जानते हैं। राम राम करने से कुछ नहीं होता, उसके कर्मों पे चलना होता है। दोस्तों अगर वचन दिया है अपने सीनियर को, वचन दिया है अपने परिवार को, तो उसे निभाइए, पर अपनी बात पर कोई भी कायम आज नहीं है। दोस्तों अगर काम को स्टार्ट किया है तो उसको कंप्लीट भी करें। लोग क्या कर रहे हैं, काम को स्टार्ट तो करते हैं पर कंप्लीट नहीं करते, और दोस्त क्या लगाते हैं, संस्था पे लगाते हैं। दोस्तों एक चीज बता दूं, आपको कोई चीज मिली है ना तो उसे कंप्लीट भी करना पड़ता है। जैसे कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट करके अपने जीवन को बना लेते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, 8वीं 10वीं पढ़ते हैं, 5वीं पढ़ते हैं, 6वीं पढ़ते हैं, 7वीं पढ़ते हैं और नहीं पढ़ पाते। पूछो तो माता ने नहीं पढ़ाया, पिता ने नहीं पढ़ाया, स्कूल वाले अच्छे नहीं थे, टीचर दुश्मन थी, मुझे कम नंबर देती थी। आप देखना असफल व्यक्ति ना काम को शुरू करता है और कंप्लीट नहीं करता, 2 साल अपन संस्था पे लगा देता है। ठीक है, तो जॉब वाले लोग भी ऐसी करते हैं, मेरा बॉस अच्छा नहीं था, काम अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, करने वाला कर रहा है, नहीं करने वाला छोड़ देता है। कहने का मतलब है कंप्लीट अगर शुरू एक करो मत, क्योंकि मुझे एक चीज मालूम है, जो चीज आपने हाथ में ले ली है, चाहे वो सेफ शॉप हो, चाहे का कोई भी काम, अगर ले लिया है ना तो फिर उसे पूरा करो, और छोड़ रहे हो तो फिर दूसरा काम मत पकड़ो। क्यों पता है, क्योंकि आपने पहले काम को छोड़कर ये बता दिया है
कि मैं किसी काम के लायक हूँ, किसी काम के। जैसे कुछ लोग बहुत अच्छा डायलॉग मारते हैं, जिनकी प्यार में शिद्दत नहीं होती है ना, तो बहुत अच्छा डायलॉग मारते हैं, बहुत स्टेटस में आता है, प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है, इसीलिए मेरा प्यार अधूरा रह गया। क्या बात। ये नहीं बोलता कि तेरी शिद्दत ही सही नहीं थी, तेरी नियत ही सही नहीं थी, इसीलिए सामने वाला तेरे को छोड़कर चला गया। क्योंकि दोस्तों स्टार्ट किया है ना, तो मुझे नहीं पता दो में कौन शिद्दत से करता है। तो प्यार देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। उसने कुछ दिया नहीं, मगर आपकी लेने की इच्छा थी, तो प्यार तुमने किया, उसने धोखा दिया, क्या दिया मुझे नहीं मालूम, उसने जो किया वही आपने किया। तो एक तो प्यार करो मत, और कर रहे हो तो कंप्लीट करो। क्योंकि देखिए मोहब्बत में भी बहुत सारे लोगों का नाम लिखा गया इतिहास में, सीरी फरहाद का, रोमियो जूलियट का, लैला मजनू का, ऐसे हुए कि उनके इतिहास में नाम है। क्यों? क्योंकि उसने अगर स्टार्ट किया तो उन्होंने पूरा भी किया है। मैं केवल एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। आते हैं बिजनेस के बारे में, कि इस बिजनेस को हमने पूरे फॉलोअप के बाद फॉर्म को भरा था, और हमने कहा था कि इस बिजनेस को मुझे करना है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है। अब स्टार्ट किया है, अब क्या हो रहा है, बिजनेस में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसे हम पूरा नहीं करना चाहते, और हमको ये लगता है कंपनी ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, सीनियर ठीक नहीं है, गलती से इस बिजनेस में आ गया हूँ। दोस्तों ये देखने की जरूरत है, जो प्रोसेस से गुजर रहा हो तो डायमंड बन रहा है ना। तो सबसे पहले छोड़ने से पहले या रुकने से पहले मैं आपको एक चीज बोल दूं, इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया था, आज ना अपने आप से पूछिएगा। जब अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा है तो सोचिएगा मैंने स्टार्ट क्यों किया था। अगर काम नहीं हो रहा स्टार्ट क्यों किया था, ट्रेनिंग में आने का मन नहीं हो रहा है, सीनियर की बात मानने का मन नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बस एक सवाल, आपने स्टार्ट क्यों किया था। क्यों? क्योंकि जिसका क्यों स्ट्रांग नहीं है वो बिजनेस कर ही नहीं सकता। अगर बिजनेस को स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो एंड भी करिए। क्योंकि आदमी एक नौकरी 60 साल कर लेता है, मगर 6 साल इस बिजनेस को करने के लिए 10 तो बहाने करता है। एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, कौन सी आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मान सम्मान के साथ आपको 1 करोड़ रुपए कमाने का मौका देती है। मैं ये बोलती हूँ, अगर सामने आए व्यक्ति जिसके पास मौका है, मैं फॉलोअप में बोलती हूँ, सर आपके पास ऐसा मौका है, मान सम्मान और फ्री होने के साथ आपको साल का 1 करोड़ रुपए कमा के मिलता हो, तो आप इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, काम करिए। कॉपी को मैं बंद करती हूँ। अगर आपके पास मौका है तो मैं भी आपके साथ उस रास्ते पे चलती हूँ, पर उसके पास जवाब नहीं होता, पर हम ये सवाल को नहीं करते। तो यहाँ पर अनुरोध है, बिजनेस को स्टार्ट किया है तो इसे कंप्लीट भी, जो कंप्लीट करता है वही डायमंड बनता है। दोस्तों कंपनी और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। कंपनी ये बोलती है जितनी सेल दोगे उतना पैसा मिलेगा, थर्ड बुलसाई करोगे, थर्ड सेल भेजोगे, बुलसाई मिलेगा। तो मुझे बताइए 2 सेल पे 1000 मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। थर्ड सेल पे आपको 4500 रुपए मिलता है, बिल्कुल मिलता है। 9 सेल आप टेट्रा बुलसाई करते हो तो लगभग 16,500 रुपए कमाते हो, बिल्कुल कमाते हो। उसके बाद हम बैठ जाते हैं। बोलते हैं साल के 1 पैसा आते, मुझे तो सिर्फ 16,000 आया। तो भैया काम का ही तो पैसा देगी ना, कंपनी तो बोल रही है सेल भेजो, ले लो, सेल भेजो, पैसा ले लो। बुद्धिमान व्यक्ति को समझ में आ गया था 2 सेल पे 1000 आता है तो साला 8,190 की सेल पे मुझे लाभ आएगा, 40 लाख आते तक हम टिकते का है। हमको लगता है हमने 2-4 सेल कर ली तो कंपनी ने हमारा ठेका ले लिया है, कंपनी अब पैसा देगी। क्योंकि ज्वाइन करके तो हमने कंपनी के ऊपर एहसान किया ना। पर मैं आपको एक कड़े शब्द में बोल दूं, कंपनी में ज्वाइन करके कंपनी पे हमने एहसान नहीं किया है, कंपनी ने हमें ज्वाइन करवा के हमारे ऊपर एहसान। बहुत सही मैडम। दुनिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो एक अनपढ़ व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दे। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो 40 साल से ऊपर के व्यक्ति को अपने कंपनी में स्थान दे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जो बिना एक्सपीरियंस के आपको ज्वाइनिंग दे दे। आपको ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो सीखते दे। तो दोस्तों धन्यवाद करिए। शेप शॉप नहीं होता तो हमारे देश में जो बेरोजगारी है, अशिक्षा है, वो लोग कहाँ जाते। तो इस प्रचार को, इस विचार को आपको घर घर पहुंचाना है, मगर हम नहीं पहुंचाते। कंपनी बोलती है मैं आपको समय करूंगा, आपको रिटायरमेंट वाली लाइफ दूंगा, मगर कंपनी हमें रिटायर नहीं करती, हम खुद रिटायर होके बैठ जाते हैं। और ऐसे रिटायर जिसमें 1 रुपया भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों हमें अपने से रिटायर नहीं होना है, कंपनी हमको रिटायर करेगी। क्लियर है? टीम हमको रिटायर करेगी। जिस दिन टीम बोल दे कि मैडम आप आराम करिए, आपने जितना सिखाया मैं टीम से
टीम को बता सकती हूँ। जब आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर याद करूंगी। पर हम क्या करते हैं, 2-4 की टीम बन जाती है, ना हम फॉलोअप पे जाते हैं, ना हम ट्रेनिंग में जाते हैं। हमको लगता है कि अब मेरा बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया है। दोस्तों, अवसर सबको मिलता है, अवसर सबको मिलता है, मगर अवसर का फायदा मुझे ऐसा उठाना नहीं चाहते। मैं अभी महिलाओं से ज्यादा बात करूँ, किसी भी यहाँ महिला है, मैं आपको बता दूं, एक औरतों के अंदर एक कसक होती है कि मैके में थी तो मेरे माता पिता के बातों पे मैं चल रही थी, इसलिए कुछ नहीं कर पाई, और पति के घर में आई तो पति ने ऐसा ऐसा बोल दिया। पर मुझे अब ऐसा लगता है कि ये ना महिलाएं जो हैं, अन्यथा मत लेना, मैं भी एक महिला, ये महिलाएं ना अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ये बातें करती हैं। जिसको मौका मिला ना उसने कर दिखाया, जिसको मौका मिला वो तो चांद पे पहुंच गई, ठीक है, क्योंकि चांद पे हर महिला नहीं पहुंच पाती, मगर वो चांद पे पहुंच गई। मगर जिनको मौका मिला ना वो क्या कर रही है मालूम, अपनी शक्ति को नहीं मान रही। आज नौ दुर्गा बैठी हुई है ना, हमारे मोहल्ले में, हमारे देश में। मैं ये बोलने चाह रही हूँ, क्या देखने जाते हो नौ दुर्गा में? दुर्गा माता हमको क्या बता रही है? आप 9 देवियों की शक्ति आपके अंदर, शक्ति का प्रतीक है औरत। पर औरतें क्या करती है, अपनी कमजोरी बता रही है। मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, मत करिए, पूजा मत करिए, क्योंकि आप जानते सब कुछ है मगर मांगते नहीं है। नौ दुर्गा की पूजा करने का अधिकार उसी औरत को है, फिर मैं बोलूंगी मेरे शब्द हैं, जो उसको ग्रहण करना चाहती है। जो औरत ये बोल रही है माता तेरे 9 हाथ है, तू ये बता रही है कि एक औरत ना अकेली जरूर है मगर वो 9 हाथों का काम कर सकती है। पर दिक्कत ये है कि ट्रेनिंग सेंटर में आने के समय, ट्रेनिंग के समय, मैडम मैं खाना बनाना है, मुझे बच्चों को भेजना है, मेरे को ऐसा करना है वैसा, वो भूल रही है कि वो 9 दुर्गा का रूप है, वो 9 हाथों से सारे काम कर सकती है। मगर क्या है, वो शक्ति नहीं बताती, वो अपनी दुर्बलता बताती है। लोग अपने प्रायोरिटी के हिसाब से ना अपनी स्ट्रांगनेस बताते हैं और अपनी वीकनेस बताते हैं। उदाहरण दे रही हूँ ना, जो करता है वो महसूस करेगा। अभी 9 दिन नवरात्रि चली, अभी मेगा शो होने वाले हैं। अगर मेगा शो की टिकट की रेट उनको समझ में नहीं आई, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, मैडम इतना टिकट ले रहे हैं, अच्छा कैसे करेंगे? मैंने पता किया इस बार गरबा में 9 दिन जो गरबा करते हैं ना, एक दिन का जो आप चनिया चोली पहनते हैं उसका 1000 का रेट है। मुझे समझ में नहीं आता, आप अपने से 10,000 रुपए वो चनिया चोली के लिए 9 दिन ले कैसे लेते हो? मतलब आपकी प्रायोरिटी है, आपको आप समझा सकती हैं। दूसरी चीज, हंसते हैं, जैसे किसी के घर से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। दोस्तों एक चीज और है, सिस्टम में 8 बजते हैं ना, ट्रेनिंग में कभी लेट हो जाता है, तुरंत महिलाएं कान में ना कानाफूसी करके निकल जाती है। मैडम आपको पता नहीं है, रास्ते में ना अंधेरा रहता है और मैडम फट्टी भी पड़ती है। अच्छा, और वो ना क्या बोलते, ऑटो वालों ना दारू वारू पी के चलाता है। अच्छा, फिर तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, साला ट्रेनिंग के दिन 8 बजे रात को जाने में डर लगता है, ये गरबा 1:30 2 बजे तक तुम कैसे कर लेते हो? मुझे समझ में नहीं आता। उस समय क्या आपको समस्या नहीं होती? दोस्तों मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ना अपनी जिंदगी को जी रहे हो। आप सब कर सकते हो, आप सब समझा सकते हो, सब समझा सकते हो। तो मैडम मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैडम, आ रही है मैम, आ रही है मैम। अब मुझे बताओ, पैसे भी अरेंज हो गए और टाइम भी अरेंज हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि आप चाहते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ बैठी हर महिला जो चाहती है उसको मिल जाता है। सही है। रानी कैकेयी ने जिद करा के अपने पुत्र को जंगल भेज दिया, जिद करा के। कैकेयी ने दशरथ को मना लिया। मुझे बताइए, आज हम अपने पति को इस बिजनेस के लिए नहीं मना पा रहे? 9 दिन आपने 1:30 बजे 2 बजे रात तक गरबा के लिए मना लिया। वहां आपका पति नहीं बोला 1:30 बजे रात को तुम कैसे आओगी? बकायदा स्कूटी में स्कार्फ बांधकर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। दोस्तों मैं धर्म को बुरा नहीं बोलती, मैं ये बताना चाहती हूँ, आपको रात को 8 बजे दिक्कत हो रही है, अभी नवरात्रि में दिक्कत क्यों नहीं हुई? इसका मतलब ये है कि आप इतनी शक्तिशाली तो हैं कि आप आधी रात को भी सफर कर सकते हो। हमारा देश में कोई जंगल नहीं है दोस्तों, पूरा हाईवे बना है, दोनों तरफ लाइट है, पेट्रोलिंग में गाड़ियां चल रही हैं, सब चीज है, आपके पास सारा नंबर है, सब चीज है। बस दिक्कत है आप अपने वीकनेस को बता रहे हैं। तो और दूसरी चीज,
आज हमारा जब भी शो होता है दोस्तों, तो जो पैसे हम लेते हैं, हमको मालूम है हम अपनी बुद्धि के शार्पनेस के लिए लेते हैं, यस या नो? मगर हम अपनी बुद्धि का शार्पनेस नहीं करते। हम क्या करते हैं कि आज मैं क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं जिससे मैं ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर दिखूं। हम ऐश्वर्या राय का एग्जांपल देते हैं, कटरीना कैफ का एग्जांपल देते हैं। मैं स्पेशली ना औरतों से बोलूंगी, जब भी मेगा शो के पैसे की बात आती है, मैडम इतना टिकट, मैडम उतना टिकट, अरे यार तुम तो इससे ज्यादा खर्चा ना अपने ऊपरी आवरण में करते हो जिससे आपको 1 रुपए नहीं मिलता। आपको ऐश्वर्या राय और कटरीना कैफ जैसा दिखना है ना, इसलिए आप हजारों रुपए खर्चा कर देते हो। पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ दोस्तों, तुलना किससे कर रहे हो, किससे कर रहे हो? हमारे देश में क्या यही पैदा हुई, यही सफल महिला है? आप रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते? वीरांगनाओं का विज्ञापन क्यों नहीं लेते, उदाहरण क्यों नहीं लेते? आप उनसे क्यों नहीं सीखते? आप बोलते हो कि ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी है। सुंदरी वर्ड का मतलब पता है? विश्व सुंदरी तो हमारी रानी पद्मावती थी, जिसकी सुंदरता को देख कर ना आईना भी टूट जाया करता। बहुत तो आप फालतू सुंदरता पे भाग रहे हो दोस्तों। आप धन्यवाद करो, आप उस धरती पे जन्म लिए हो। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं पैदा हुई कि उनकी खूबसूरती को देखकर तो अच्छे अच्छे राजाओं की नीयत डोल गई थी। मैं कहना ये चाहती हूँ दोस्तों, अपनी तुलना करना है ना तो वीरांगनाओं से करिए, अपनी तुलना किसी और से मत करिए। बनना है तो सूरज की तरह बनिए, चांद बनने की तैयारी मत करो। भगवान ने ऑलरेडी आपको चांद बना के भेजा है ना? चांद की तरह आपको कमेंट्स पास करे, है ना? सूरज की तरह बनिए कि कोई आपको देख रहा है ना, सूरज को कोई देख नहीं पाता क्योंकि वहां की रोशनी छीन लेती है। आप सूरज की तरह बनिए, कहने का मतलब आप अपने कार्य में इतने ज्यादा मग्न हो जाइए कि आपके चेहरे में वो तेज दिखने लगे और सामने वाला पति हो, परिवार हो, आपको ये बोले अरे यार इसको समझाने से मतलब नहीं, ये तो निकल पड़ी। और दोस्तों आज हमें धर्म से बहुत चीज सीखने को मिल रही है, मगर हमने धर्म को मजाक बना रखा है। क्लियर है? मजाक को एंटरटेनमेंट का साधन बना लिया। हमें लगता है गरबा करने से माता की पूजा होती है, हमें लगता है 9 दिन वहां बैठने से पूजा होती है। तो दोस्तों इस बार रैंक का अच्छा खासा पैसा हमारी टीम ने उठाया है, पूरी बीएसएस टीम ने उठाया है। तो मैं एक चीज बता दूं, पूजा तो उन्होंने ही की है क्योंकि कर्म ही पूजा है। 9 दिन जो फील्ड में काम किए हैं और फील्ड में काम करके जिसने अच्छा रैंक उठाया है ना, वही माता लक्ष्मी को अपने घर लेकर आया है। हमने ये सारी आध्यात्मिक के चक्कर में दोस्तों हमने क्या किया है, आध्यात्मिक के चक्कर में हमने ना बहाने मारे हैं। मैडम 9 दिन की पूजा है, मैडम ऐसा है वैसा है। मेरे साथ ऐसे ऐसे साथी हैं जो बंगाली परिवार से हैं, वो फील्ड में करके इस बार रैंक बहुत अच्छे से उठाए हैं। मैं केवल आज का सार ये बोलना चाह रही हूँ दोस्तों कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर 365 दिन त्योहार मनाते हैं। इस 365 दिन के त्योहार को पकड़ के रखोगे तो फिर पैसे कब कमाओगे? और त्योहार भी कब अच्छा लगता है पता है? जब पैसा होता है। जब पैसा हाथ में रहता है ना तो हर दिन दिवाली होती है। अभी दिवाली 25 तारीख को आने वाली है, पैसा ही नहीं है तो दिवाली क्या है? माता बोलती है तू मुझे परघाने के लिए आएगा तब तो मैं तेरे घर आऊंगी। छत्तीसगढ़ी वर्ड है, तू मुझे लेने आ। आपको मार्केट में उसे लेने जाना पड़ेगा। लक्ष्मी चल के नहीं आएगी, उसे लेने जाना पड़ता है दोस्तों। बहुत सही। तो दोस्तों आज मैंने थोड़ा सा हिंदू धर्म पे जो चीजें हमें सिखाई गई है कि हर व्यक्ति ने इस धरती पे रहकर, है ना, इस धरती पे रहकर राम ने इस धरती पे अवतार लिया, हमने भी इस धरती पे अवतार लिया। बस यही बात है कि उन्होंने कष्ट पाकर हमें धर्म में ये बता दिया कि ये करने से आपका नुकसान है, ये करने से आपका फायदा है। ये अगर हम कर लेते हैं तो सारी चीजें होंगी। स्पेशली महिलाओं से बोलूंगी कि जीवन में महिलाओं को मौका आगे बढ़ने का नहीं मिलता। धन्यवाद करिए कंपनी का, सिस्टम का, सीनियर का, आपको मौका मिला है। आपको मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का और अपने आप को सार्थक करने का। दोस्तों आप एक अच्छी बहू बन सकती हैं, बेटी बन सकती हैं, मगर हम अपनी कमजोरी को आगे लगाकर, वो आगे रखकर अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे। इसलिए मुझे महिलाओं से बहुत क्रोध रहता है। हर समय अपनी कमियों को आगे करते हैं। और एक चीज बस अंत में बोलूंगी, अपनी वाणी को विराम देते समय, मेरी बातें अगर बुरी लग रही है तो मैं एक चीज बस बोल दूं, जिंदगी में कभी भी पति डांटे, ससुर डांटे,
समाज डांटे तो आंख से आंसू ना निकालना, क्योंकि ये आंसू उनकी डांट का नहीं, आपकी मक्कारी का। तो चलिए दोस्तों, जो भी बातें मैंने बताई वो मेरे गुरु, मेरे सिस्टम और फील्ड में जो ठोकरे खाकर मैंने सीखी वो बताने का प्रयास किया। जो अच्छी लगी बातें उसे आत्मसात करिएगा, और जो भी बातें मेरी पर्सनल शब्द थे, अगर आपको ठेस पहुंचा हो तो मैं पैनल में आप सभी से क्षमा, और अपने दोनों आदरणीय गुरु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया, इतनी ताकत इस सिस्टम में लाकर दी कि मैं कुछ बोलने का, एक बिना डर भय से कुछ बोलने का प्रयास कर पाती हूँ। तो इसके लिए मैं तहे दिल से अपने आदरणीय गुरु का धन्यवाद करती हूँ। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सीमा कश्यप अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सीमा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही, आज चूंकि दशहरा था और दशहरा के इस ट्रेनिंग को अगर कोई खास बना सकता था तो वो निश्चित रूप से सीमा मैडम ही थी। और सीमा मैडम ने आज ये बात साबित की है कि दशहरा की जो स्पेशल ट्रेनिंग आप लेने वाले थे उसमें जितनी भी बातें आपने बताई हैं वो हम सब के लिए एक बहुत ही सीख है, और सब लोग बहुत सारी बातें, नई नई बातें हमें सीखने मिली है, और स्पेशल वाकई आज के दिन को आपने बना दिया है। और सबको मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, सीमा मैडम की इतनी जबरदस्त तैयारी के लिए, इतनी जबरदस्त जानकारी देने के लिए, और हमारे इस पूरे बिजनेस को भी रिलेट करके दशहरे के इस पावन पर्व को रिलेट करके इतना सारा जानकारी, एजुकेशन देने के लिए एक जोरदार ताली से धन्यवाद देना चाहेंगे। तो दोस्तों एक जोरदार तालियां हाथ उठा के देना चाहिए। गजब गजब, बहुत बढ़िया, गजब गुरु जी। गजब धमाका सीमा मैडम का। अल्टीमेट सेशन मैम, थैंक यू वेरी मच। सही है। तो Thank you, पैनल में sir. उपलब्ध सभी लोगों की तरफ से आपको इतनी सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप जो तैयारी करके आते हैं वो हम सबको भी बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशन मिलता है। तो आपके इस शानदार तैयारी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी हम स्क्रीन पे आते हैं तो एक एक्साइटमेंट रहता है कि आज एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलने वाला है। दोस्तों ये नारी शक्ति का कमाल है, हमारे बीच ऐसी नारी शक्तियां, वैसे भी हम 9 दिन 9 दुर्गा को अभी हमने पूजा है 9 दिन हमने उन देवियों को, अलग अलग दुर्गा की उस रूप को पूजा है। और हमारे बीच में जब भी कोई नारी शक्ति आती है तो कहीं ना कहीं ये उनके ही रूप होते हैं। और आज हमारे बीच उन्हीं के रूप में आज यहाँ पर देवी के रूप में सीमा मैडम थी। और हम सबको जो भी हमारी बात यहाँ सुन रहे हैं, हम कहना चाहेंगे नारी शक्ति को कि आप सब भी ऐसा कर सकते हैं, आप सब भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, आप सब भी अपने आप को चैलेंज साबित कर सकते हैं। दोस्तों हम पुरुष हैं, लेकिन दोस्तों हम ये जानते हैं कि पुरुष से भी ज्यादा लाइफ जो चैलेंजिंग होती है वो नारियों की होती है। क्योंकि अगर हम किसी भी डिसिप्लिन की भी बात करें, ऐसा नहीं कि हम घर में बाहर काम करने जाते हैं तो हम बाहर हमारे लिए लाइफ के चैलेंज होते हैं, उससे बड़ा चैलेंज घर के अंदर होता है। अगर हमें घर से कहीं निकलना होता है ना तो हम तैयार होने, हम सोचते हैं नारी को ज्यादा समय लगता है, लेकिन मुझे यही मालूम होता है कि हमें ज्यादा समय लगता है। क्योंकि अगर हम सुबह अगर 8 बजे 7 बजे अगर बच्चे को टिफिन लेके जाके देने की बात करें और बस में बिना किसी 1 मिनट की देरी किए हुए अगर उसको स्कूल के लिए, बस के लिए छोड़ने की, जाने की समय एकदम फिक्स है, तो टिफिन भी बनाएगी, तैयार भी करेगी और बस में जाके टाइम से छोड़ेगी। जबकि हमें घर से निकलने में, अगर हमें कहीं मीटिंग के लिए जाना है तो हम कई बार लेट हो जाते हैं, जबकि वो कभी लेट नहीं होती। तो ये नारी शक्ति है। और दोस्तों आप सब भी अपने आप को ऐसा प्रूव कर सकते हैं, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखने मिलती है। तो मैं आप सबको कहूंगा कि आप भी अपने आप को इस तरह से साबित करें। तो बहुत बहुत बधाइयां मैडम, बहुत ही खूबसूरती से आज आपने आज की इस ट्रेनिंग का संचय मतलब ट्रेनिंग दी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से बधाई देता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी कड़ी में आगे इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं जय जी को इनवाइट करूंगा, और आज की ट्रेनिंग के कुछ फीडबैक्स अगर यहाँ से ले सकते हैं तो उन्हें इनवाइट करें। और फिर यहाँ पर हम अचीवर्स को इनवाइट करेंगे जो हमारे आज के सुपर चैंपियन ऑफ द डे और चैंपियन ऑफ द डे और अदर अचीवर्स हैं, तो उन्हें इनवाइट करेंगे। प्लीज जय जी। साथियों नमस्कार। नमस्कार।
सबसे पहले तो दोस्तों हमारे सभी आदरणीय गुरुओं को इस BSS के पावन पर्व से, इस मंच से मैं प्रणाम करता हूं। और दोस्तों आज आप सभी को दशहरा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज हमारी गुरु माँ ने इतने कम समय में और इतनी बेहतरीन, नॉलेजेबल और अल्टीमेट आध्यात्मिक सेशन हम सभी के समक्ष रखा और हमारे जो सनातन धर्म है उसको उजागर किया है। तो मैं चाहूंगा मैडम जी के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार ताली।